बापूजी ने पहले कहा। तो क्या है ऐसी बात? तो मल्टीवर्स की बात बापूजी ने बहुत पहले से की है, राइट? अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, पर बापूजी दशकों से कह रहे हैं कि आत्माएं अलग अलग ब्रह्मांडों से आई हैं। तो विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ बेहद का ज्ञान शुरू होता है। बापूजी वर्षों से मल्टीवर्स, एलियन लाइफ, डिफरेंट टाइम जोन और सब्टल एनर्जी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। अब वही बातें नासा और अन्य संस्थाएं धीरे धीरे स्वीकार कर रही है, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, डार्क एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस। जो विज्ञान आज ढूंढ रहा है वो बेहद का ज्ञान बहुत पहले से आ चुका है। तो वेदों शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें आ चुकी है। अनंत ब्रह्मांडों के बारे में पहले से बताया गया है। नासा तो अब जागृत हुई है 50-100 सालों से, लेकिन वेदों ने ये कई बातें, शिव, महाशिव की बातें पहले से बताई है। देवी पुराण में बताया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवी ने यान में बिठाया और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को दिखाया, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों को दिखाया। एक दूसरे को देख के सब हैरान हो गए, ब्रह्मा जी का अहंकार टूटा। ये सभी घटनाएं जो है शास्त्रों में कैद हो चुकी है, बताई हुई है। और फिर भी हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही ब्रह्मांड के धरती पर आए हुए हैं और हम यहाँ के बॉस बन गए हैं, यहाँ से हमने कभी जाना ही नहीं है। हाँ, तो साइंस हमारी मदद कर रहा है समझाने के लिए कि अनंत ब्रह्मांड है, वापस की यात्रा शुरू करो। नासा अब जान चुका है कि धरती का अंत कभी भी हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना है, ये मृत्यु लोक है। शास्त्र बोलता है कि अमर लोक ऊपर है और नासा को पता नहीं है कि अमर लोक कहाँ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि स्पेस में चले जाओगे तो बच जाओगे। इसीलिए वो सैटेलाइट्स बना रहे हैं रहने के लिए, दूसरे ग्रहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, चांद के पिछले हिस्से में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर जो उन्होंने पूरा स्पेस स्टेशन बनाया है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को ये समझना होगा, जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं ये अगले 50 सालों का ज्ञान उन्होंने अभी से दे दिया है। तो बुद्धिशाली जो आत्मा है, जिनकी आत्मा में ये रिकॉर्डिंग है, वो लोग जाग जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो ये उन इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये ज्ञान बता रहा हूँ जो आने वाले समय में ये लोग जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और बहुत लेट हो जाएगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगी, कर्म बंधन को नहीं समझ पाएगी, लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं समझ पाएंगे। और बहुत कुछ ऐसा है कि जिससे मन परिवर्तित हो सकता है और वो हमारे से मिस हो जाएगा, और मन कभी नहीं बदलेगा, और मन जैसा था और फंसता जाएगा और भारी हो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यहाँ से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज ही जागना होगा, समय कम है, आत्मा को जगाना है। नासा जब कहे तब कहे, बापूजी ने तो अभी से अपनी ड्यूटी पूरी की है। तो अभी जानिए, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनिए, विश्व में परम शांति